बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूं जी। जीडीबी सॉल्यूशन CS506 फॉल 2020 जी। तो सर ने हमें जो टॉपिक दिया था वो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से दिया था कि आपने एक ऐसा थर्मामीटर बनाना है जो पेशेंट को टच किए बगैर उसका टेम्परेचर मेजर कर ले। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी ही डिवाइसेस को कहा जाता है जो सेंसर बेस्ड होती हैं, वो सेंस करती हैं और आपकी कमांड पे इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। IoT डिवाइसेस की एग्जांपल कि आप रूम में दाखिल होते हैं और आके आप चुटकी बजाते हैं तो समझ लें आपका फ़ैन चल पड़ेगा। वो सेंसर डिवाइसेस हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंस करती हैं, सेंसर लगे होते हैं उनके अंदर। एम्बेडेड डिवाइस होती है जी, मतलब कोड भी उसी के अंदर डिवाइस हार्डवेयर के साथ बिल्ट इन होता है कोड, तो अलहदा से आप इंस्टॉल नहीं करना, अपने डिवाइसेस के साथ ही इंस्टॉल्ड है, वो एम्बेडेड डिवाइस इन्हें बोलते हैं। अब हमें ये टॉपिक ये है हमारा टॉपिक जो कि ऐसी डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस जो होती हैं, इनको बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए क्या जावा लैंग्वेज प्रेफरेबल है या नहीं। इन IoT डिवाइसेस के लिए जावा लैंग्वेज प्रेफरेबल है या नहीं। अब हमने इसको जस्टिफाई करना और वो भी 4 से 5 लाइन्स के अंदर करना है। चलिए देखते हैं हमने क्या 4 से 5 लाइन्स लिखी हैं इसके ऊपर। एक बात मेरी याद रखनी है, जब भी आपने GDB लिखना है आप लोग ध्यान रखें, आप बड़ी मेहनत करते हैं असाइनमेंट के ऊपर, आप बड़ी मेहनत करते हैं क्विज़ के ऊपर, GDB शायद आप इतनी मेहनत नहीं करते, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है वो GDB की है। एक असाइनमेंट की जो वेटेज है वो 3 मार्क्स की और GDB 5 मार्क्स का होता है। सिर्फ 4 लाइनें अच्छी सी लिखने से आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। 3 असाइनमेंट में 20/20 मार्क्स लें तो 10 नंबर वेटेज है उसकी, 10 मार्क्स हैं उसके। सारे क्विज 100% करें तो 5 मार्क्स हैं उसके। एक GDB की अच्छी सी 4 लाइनें को स्टेटमेंट को समझ के, टॉपिक को समझ के उसके ऊपर 4 अच्छी लाइनें लिख देने से 5 नंबर मिलेंगे आपको। और इसके ऊपर फोकस किया करें और कोशिश करके, मेहनत करके अच्छा GDB सॉल्यूशन दिया करें। चलें जी, अब हमें टॉपिक समझ आ चुका है। टॉपिक ये है, क्या जावा IoT डिवाइसेस के लिए सूटेबल है या नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूँ, एज़ पर माई नॉलेज एंड वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्वेज, जो दुनिया ने सर्वे किए हैं, जावा इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द डेवलपिंग ऑफ IoT डिवाइसेस लाइक थर्मामीटर। ठीक है, ये मैंने काफ़ी सारा नेट से सर्च करने के बाद ये डाटा निकाला है। टॉप लैंग्वेजेस भी निकाली हैं और भी काफ़ी सारा डाटा मैंने सर्च किया है इसके ऊपर। तो पता चला है कि जो जावा है वो IoT डिवाइसेस के लिए परफेक्ट है। टॉप की जो लैंग्वेज है वो टॉप चॉइस, ये जो मैं इसकी बात कर रहा था, टॉप चॉइस फॉर इक्लिप्स सर्वे एंड अनदर सर्वे बाई embeddedcomputing.com वाज जावा। ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वेस किया उसके मुताबिक IoT के लिए जावा इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब क्यों जावा बेस्ट है, ये बात हमने लिख दी कि जावा इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। सर का हमने बुलेट्स फायर करने हैं, सर को टू दी पॉइंट आंसर करना है। जावा, इसका मशहूर ज़माना फ़िक्रा, इसका लोगो, इसकी पहचान, राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। इस वजह से अब मैं आपको बता चुका हूँ वो एम्बेडेड डिवाइस होती है तो उसके लिए जावा बेस्ट है जी। डेवलपर कैन क्रिएट एंड डिबग कोड ऑन देयर सिस्टम एंड देन मूव इट इनटू एनी चिप विद जावा वर्चुअल मशीन। इंपॉर्टेंस ऑफ जावा टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज जावा की इंपॉर्टेंस क्यों है IoT के लिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल एंड इजी माइग्रेशन है, मिनिमम रिसोर्स कंजप्शन है जी इसके अंदर, रिबस्ट कोड है, इजी एक्सेसिबिलिटी है। जावा हैज़ द एबिलिटी टू ऑटोमेट अपग्रेडेशन विच मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट चॉइस फॉर द IoT सिस्टम्स। अब रही बात ये कि ये जो टर्में मैंने लिखी है आपने लिख देनी है। बहुत 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 ज़रूरी है कि आपने अल्फाज अपने में लिख लिए हैं। ये फ़िक्रा उठा के पहले लिख दिया, वो बाद में लिख दिया, चेंज करना है एज़ इट इज़ मेरे वाला प्लीज़ मत लिखिएगा। ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जावा जो है बेस्ट चॉइस है फॉर IoT के लिए। ऊपर हम कह चुके हैं यस जावा इज़ द बेस्ट चॉइस, हमारा GDB हो चुका। अब आपके लिए ये टर्में जो मैंने यहाँ पे दी थी GDB, मैं वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता,
ये यहाँ पे भी मैंने लिख दी हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी माइग्रेशन क्या होता है, मिनिमम रिसोर्स कंजप्शन क्या होता है जी, एक्सटेंसिव एपीआईज हैं, कुछ यहाँ से भी उठा लें, वो उनमें से टर्में यहाँ से चेंज कर ले, रिबस्ट कोड, इजी एक्सेसिबिलिटी, ये हैं जी, ये चीज़ें हैं, ये देख लें। अब आपने मेरा कोड एज इट इज़ नहीं लिखना, इसको अपने अल्फाज में लिखना है, और ये बेस्ट सोल्यूशन है जी, बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है जी। आपने देख लिया, मैंने इसे समझा भी दिया है आपको। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।